नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। बिहार से बड़ी खबर यह है कि बिहार में सीएम कुर्सी किसका, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार में पर्ची खुलने लगा। बागेश्वर धाम सरकार ने पर्ची खोला और किसे लगा मिर्ची। बिहार में जो है संयोग है या प्रयोग, चुनावी साल है और बिहार में जो है बाबा का तांता लगने लगा। और बिहार में जैसे ही बाबा आया, बीजेपी ने तो किया स्वागत, लेकिन राजद ने लगाया गंभीर आरोप कि ये जब जब चुनावी साल होता है तो बीजेपी इन तरह के एजेंडाओं और ये उन्माद मचाने का प्लान करता है। ये राजद का आरोप है। राजद सीधा कहना है कि गोपालगंज में जिस तरह से बागेश्वर धाम ने आया और कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का जो है बुनियादी रखा जाएगा और यहीं से शंखनाद होगा हिंदू राष्ट्र का। इसी पे जो है राजद के तमाम नेता, खासकर राजद के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन जो है सीधे गुहार लगाते हैं बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि यह जो बागेश्वर वाले बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, यह उन्माद फैलाने आए हैं, ये जातीय उन्माद फैलाने आए हैं, ये जो है हिंदू मुस्लिम करने आए हैं बिहार में। इसी तरह लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी से एजेंडा को लेकर चला था, उसी तरह 2025 के चुनाव में जब उनसे डॉक्टर मुकेश रोशन से मीडिया ने सवाल किया तो कहा ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, क्योंकि गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान श्री श्री रविशंकर कुमार जी भी आए हुए हैं प्रवचन के लिए, वह भी करेंगे। और संयोग यह देखिए कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी बिहार आए हुए हैं, उनका भी करीब 5 से 6 दिन का बिहार में जो है दौरा है। तो दोस्तों, इसे कैसे देखते हैं? बिहार में बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी, श्री श्री रविशंकर जी का स्वागत किया, इसी बीच में जदयू चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या बागेश्वर धाम खोलेंगे पर्ची, किसका बना रहे हैं सरकार और इनके पर्ची से किसे लग रहा है मिर्ची, ये सवाल हो रहा है। और जिस तरह से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि यह बाबर का देश नहीं, ये रघुवर का देश है, ये जो है प्रभु श्री राम का देश है और यहाँ तो बाबा आएंगे ही, जिन्हें मिर्ची लगता है लगने दीजिए। इस तरह का जो है देश बिहार में बयानबाजी छिड़ गया है। दोस्तों, समझने की बात है कि बिहार में क्या ये संयोग है, जिस तरह से सीधा जदयू चुप्पी साधे हुए हैं और बीजेपी के तमाम नेता, वो मनोज तिवारी ने भी स्वागत किया धीरेन्द्र शास्त्री जी का, हरिवंश जी और बीजेपी के तमाम नेता, लेकिन राजद के तमाम नेता का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है यह जातीय उन्माद फैलाने यहाँ आए हैं। चुनावी साल में होते ही बाबाओं का दौर बिहार में चालू हो जाता है और इसे आप चुनावी रणनीति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसी साल चुनाव होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का पैटर्न हुआ था और ये इसीलिए राजद कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इन पे कार्रवाई करे। सीधे राजद ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जो है गिरफ्तार करें। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम बाबा का जो है सीधा पलटवार आता है, वह भी बयानबाजी में कभी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं जिन्हें मेरे आने से मिर्ची लगता है, जिन्हें मैं खटकता हूं, उन्हें बोल देता हूं चलेगा तो मैं यही घर बनाऊंगा, यही मठ बनाऊंगा और यही बस जाऊंगा और रोज यहाँ पे जो है बागेश्वर धाम का प्रवचन करूंगा। और बड़ी बात यह है, मैं बता दूं दोस्तों कि बीजेपी ने जो स्वागत किया और सीधे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत जल्द हिंदू
राष्ट्र बनेगा। इसी तरह का आप लोगों को याद होगा 24 के भी चुनाव में लोकसभा में हिंदू राष्ट्र का बयान चला था, और उसी तरह जो है 2025 के चुनाव में भी हिंदू राष्ट्र के लेकर मुद्दे छिड़ गए हैं बिहार में। बिहार में चुनावी साल है। बाबा बागेश्वर का बिहार दौरा, बीजेपी ने किया स्वागत, और बिहार में बाबा बागेश्वर का घमासान बयानबाजी। बीजेपी के नेता कहते हैं बाबर का ये नहीं देश है, रघुवर की धरती है। और आरजेडी के नेता कहते हैं सीएम ध्यान दे, उन्माद फैलाने की कोशिश किया जा रहा है बिहार में। ये चुनावी साल है दोस्तों, और बागेश्वर धाम जो है जय जयकार का नारा, और बिहार में इस तरह के जो है बाबाओं का आवाना शुरू हो गया है। चुनावी साल को क्या समझते हैं, किसके साथ बिहार की जनता इस बार जाएंगे? क्योंकि मैं बता दूं, जो है एक तरफ नीतीश कुमार को फेस को लेकर चल रहे हैं, और दूसरे तरफ मैं बता दूं कि कल ही रात महागठबंधन के विधायक दल का बैठक हुआ, जिसमें सूचना है, गुप्त सूचना है, अंदरूनी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस चुन लिया गया है। क्या कांग्रेस बिहार में छोटे भाई का रोल निभाएगा? राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नीचे काम करेंगे? क्या तेजस्वी यादव को बड़े भाई मानेंगे बिहार में? और जिस तरह से कांग्रेस को हिदायत दिया गया है कि सीएम फेस को लेकर कोई भी इस तरह का बयानबाजी नहीं करेगा। कल के विधायक दल में की बैठक में ये फाइनल हुआ है दोस्तों। रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास विधायक दल का बैठक होता है, और उसमें पास होता है कि बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, और फाइनल हो गया। और यह भी हुआ है, तेजस्वी यादव ने तमाम अपने सहयोगी दल से वायदे भी किए हैं कि जल्द समय रहते जो है सीट बंटवारा का भी फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों समझ लीजिए, चुनावी साल एकदम अब जो है नजदीक है, और सभी दल, सभी पार्टी, सभी विधायक अपने तैयारी में लग चुके हैं। बिहार में अब जो है त्रिकोणीय लड़ाई होगा, ये दुकोणीय, क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी 243 सीटें लड़ने की तैयारी में है, और बीजेपी अपना एजेंडा, अपना जो है प्रचार करने का जो सिस्टम है, वह धीरे धीरे पर्चा खोलने लगा, बाबा का एंट्री होने लगा। जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम बयान करते हैं, हम किसी दल के प्रचारक नहीं हैं, हम सनातन धर्म के हिंदू का प्रचारक हैं। तो इस तरह की बयानबाजी, और श्री श्री रविशंकर जी का भी प्रोग्राम जो है गांधी मैदान में, पटना के बिहार के सबसे बड़ा गांधी मैदान में रखा गया है। तो इसे कैसे देखते हैं? और दोस्तों मैं एक बात भी आपसे समझूं कि आरएसएस के मोहन भागवत जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये एक संयोग है, यह प्रयोग है, यह बीजेपी और राजद के बीच आमने सामने, और इस बीच में मजा ले रहे हैं जदयू के विधायक और नेता और सदन नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं, और बीजेपी राजद में बयानबाजी शुरू हो चुका है। बीजेपी का सीधा कहना है तमाम जो सनातनी और हिंदू के समर्थक होंगे उनका बिहार में स्वागत है। तो क्या आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान? क्या बीजेपी अपना हिंदू कार्ड बिहार में खेल दिया और राजद के लिए मुश्किल घड़ी कर दिया है? दोस्तों बड़ी मुश्किल है राजद के लिए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा चेहरा बन चुका है देश में जो हिंदू का झंडा लेकर चल दिया है आगे, और बिहार में साधने के लिए ये क्या मैसेज है? बीजेपी को एक एजेंडा, एक पॉलिटिकल प्रचार के लिए जो है अलग प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, और जिसका काट अब जो है राजद के पास नहीं है। जदयू चुप्पी साधे हुए हैं, क्या बिहार में अब मुश्किल है? तो 2-3 सवाल हम आपको आपके बीच रख देता हूं। बाबा का आना संयोग है या प्रयोग? 2-3 बाबा आ चुके हैं, चुनावी साल है, चुनावी का एजेंडा क्या बीजेपी का सेट है?
हिंदू मुस्लिम एजेंडाओं के साथ बिहार में अब चुनाव होगा। बिहार में कौन बनेगा सीएम, किसका कुर्सी होगा? बिहार में कौन बनेगा सीएम, किसका कुर्सी होगा? बिहार में तेजस्वी यादव राहुल गांधी में कौन बड़े भाई का रोल निभाएगा? क्या राहुल गांधी मानेंगे? कल ही महागठबंधन के विधायक दल का बैठक हुआ, उसमें क्या फाइनल माना जाएगा कि तेजस्वी के ही चेहरे पे महागठबंधन चुनाव लड़ेंगे? ये फाइनल हो चुका है। आगे क्या होता है? क्या हिदायत दिया गया है कांग्रेस को खासकर कि आप लोग जो है फेस पर, सीएम फेस पर जो है कोई इस तरह का बयानबाजी नहीं करेंगे। और जिस तरह से राजद के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन और हरिभूषण ठाकुर आमने सामने बयानबाजी शुरू हो चुका है और सीधे डॉक्टर मुकेश रोशन का आरोप है कि 14 का ही स्थिति जो है बिहार में किया जा रहा है, 2024 का ही लोकसभा चुनाव का परिस्थिति तैयार किया जा रहा है। बाबाओं का एंट्री बिहार में हो चुका है। बिहार का चुनावी साल, क्या जनता हिंदुत्व मुद्दे पर जो है बिहार में अब कन्वर्ट होगा वोट, या जो है क्या राजद इसे बैलेंस कर पाएगा? आप लोग का क्या राय है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।